श्री राम जय जय राम, जय जय राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वृंदावन धाम की जय, निधि वन की जय, वृंदावन धाम की जय, जमुना मैया की जय, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अरे मैं तो निधिवन के विषय में सोच रहा था, वृंदावनीय परिवेश में वृंदावन की बातों को सोच रहा था। लगता है कि आज हमें वृंदावन के विषय में कोई न कोई बतलाने वाला जरूर मिलेगा। क्या? कौन? अच्छा, हाँ, आओ 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 भाई, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो क्या बात है। कहाँ से आ रहे हो? ओ, कहीं घूमने गए थे, तीर्थों में गए थे क्या? ओ, उन तीर्थों में प्रमुख जगह तुझे कौन सा लगा? कहाँ गए थे? ओ, क्या कहा? वृंदावन धाम। अच्छा 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 अच्छा, वृंदावनीय परिवेश में गए थे, वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में क्या देखा भाई? और कई एक जगह गया होगा, प्रेम मंदिर गया होगा। ओ, गया था। ओ, रंग बदलता बदलता महल है वो। क्या बात है, भवन है, रंग बदलता है। देखकर मुग्ध हो गए होगे। क्या बोला? क्या? ओ, वहां उतना ज्यादा तेरा मन नहीं लगा, तो फिर कहाँ मन लगा? घूमते घूमते कहाँ चले गए थे? वृंदावन में। ओ, निधि बन गए थे। अरे राम हो, निधि बन आप गए। आप तो ऐसे जगह गए जिसके विषय में मैं सुना, मैं देखा तो नहीं, कभी गया तो नहीं वहां, लेकिन सुना हम जरूर कि वहां एक निधि वन है। तो क्या देखा भाई, ये तो बताओ, क्या देखा निधि वन में? क्या? ओ, सुंदर सा गेट है, बहुत विशाल गेट है। अच्छा अच्छा, प्रवेश करने में कोई दिक्कत तो नहीं थे? नहीं नहीं, ये बात है, नहीं दिक्कत हुई प्रवेश करने में। गेट से भीतर गए, अंदर में क्या देखे भीतर प्रवेश करने के बाद? क्या क्या? तुलसी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुलसी के ऊंचे ऊंचे पेड़। अरे यहां तो पौधे हैं भाई, कहीं श्याम तुलसी है, कहीं हरे तिल तुलसी है, कहीं कुछ है, छोटे छोटे यहां तो पौधे हैं। वहां क्या देखे? क्या? बड़े बड़े विशाल विशाल तुलसी के पौधे। अच्छा, और क्या देखे? अरे तुलसी के पौधे तो देखे, ठीक है, उनको सिंचाई वगैरह हुआ होगा तो नहीं? क्या? नहीं, सिंचाई नहीं होता, पटवन नहीं होता, अपने आप ही विशाल होते जा रहे हैं। क्या? हाँ, अच्छा, ये तुमको कौन कहा भाई? क्या? अच्छा, वहां के रहने वाले लोग बतलाए कि इनका सिंचाई नहीं कभी होता, यूं ही हरे भरे रहते हैं सालों। तो
ऐसा क्या उसमें देख लिया अद्भुत बात भाई, ये तो बताओ। क्या? ओ, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। क्या सटे सटे पेड़ हैं? जड़ एक ही में है क्या? नहीं, ओ अलग अलग जड़ है। सुनिए, आप लोग भी बतला रहे हैं हमसे, हमारे मित्र हैं, सो जड़ अलग अलग हैं, लेकिन वो जड़ भले अलग हैं, लेकिन टहनियाँ एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। यही बात है ना? तो अच्छा, वो टहनियाँ तुलसी के पौधे मत कहिए, वृक्ष कहिए ना, बड़े बड़े हैं ना जी। ओ, कितने ऊंचे होंगे लगभग? क्या 10 से 15 फीट ऊंचे, और सब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मोटे मोटे हैं। तो हाँ, अच्छा, सब मोटे मोटे हैं, ये बतला रहे हैं मोटे मोटे हैं। देखने में क्या हरे भरे हैं, खूब हरे भरे, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तो क्या आप पूछे नहीं, पता नहीं किए लोगों से, इसका मतलब क्या है? सारे के सारे तुलसी के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। ये बात क्या है, इसका आशय क्या निकलता है? कुछ पूछा? तो हाँ, अच्छा पूछा आपने, क्या बतलाया लोग? क्या क्या? ओ देखिए, इनको बतला रहे हैं कि इनको बतलाने वाला वहाँ का लोग कहा कि ये दिन में वृक्ष हैं, यही ना जी, ये दिन में वृक्ष हैं, और रात्रि जब होती है, संध्या काल के बाद रात्रि के समय में ये लोग शरीर धारण कर लेते हैं। यही बात बतलाया लोग। तो अच्छा, सब शरीर धारण कर लेते हैं। आइए, शरीर धारण किए हुए सब गोपियां बन जाती हैं, सारे के सारे गोपियां बन जाती हैं, और मधुसूदन संवरिया सरकार इनके बीच में, यही बात ना, महाराज जी नृत्य करते हैं, रास करते हैं, रास बिहारी इनके साथ में रास करते हैं, यही बात ना। ओ, और विशेष कुछ वहां और क्या देखे? आप दिन में गए थे? ओ, हाँ, हरि राम। ये बतला रहे हैं कि पूरा का पूरा हुजूम सब जगह बंदर ही बंदर है। इतने बंदर कि भरे हुए हैं बंदर, बंदरों से पूरा निधिवन पटा हुआ है, इतने बंदर हैं। और पक्षी गण भी, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं पक्षी वगैरह भी है, बंदर भी हैं, पक्षी भी हैं, चाह रहे हैं पक्षी, और बंदर अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, अपने क्षुधा शांति के लिए इधर से उधर लगे हुए हैं। ये अद्भुत अलौकिक चीज आप बतलाए, देखे। अच्छा, कोई आप बतलाए? वो बाहर से जांच करने वाले लोग आए थे, वो क्या किए? एक टहनी से दूसरे टहनी में लाल रंग का धागा बांध दिए रात में, ये जांचने के लिए कि वो धागा टूटता है कि नहीं रात में। एक जगह नहीं, क्या अनेकानेक टहनियों में बांध दिए, यही बात है ना। क्या? और दूसरे दिन क्या देखे? अच्छा, महाराज ये बोल रहे हैं दूसरे दिन क्या देखे? क्षमा करेंगे, आपके सामने वो नहीं आ रहे हैं, मैं ही उनके बातों को रख रहा हूं, भी नहीं आना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सामने आइए ना, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब हमें क्या, आप क्या कह रहे हैं भाई? ओ, ये बतला रहे हैं कि सवेरे जब देखा गया तो वो धागा जो बांध दिए थे जहां तहां, कई एक लाल रंग के मौली, बीच से महाराज जी 2-2, 3-3 जगह से टूटे हुए थे। इससे इनका कहना है कि ये गोपी बन करके महाराज जी मानव रूप धारण कर करके निधिवन में ये ठाकुर के साथ नृत्य में रम जाते हैं रात्रि के समय में। और अद्भुत क्या देखा?
महाराज जी क्या वो सवेरे सवेरे आप गए थे तो उसमें क्या है? ओ रंग महल है, रंग महल है, मंदिर है, गर्भगृह कही जाए, रंग महल है। वहां काफी भीड़ थी। ये बोल रहे हैं कि वहां काफी भीड़, बहुत हुजूम थे, वहीं दर्शनार्थी थे, दर्शन करने वाले लोग वहां गए थे। निधिवन में मंदिर में जो आश्चर्यजनक बातें होती हैं निधिवन में देखने के लिए लोग गए थे। आप भी गए वहां? अच्छा, आप भी वहां गए। क्या देखे? क्या? ओ बाहर से दरवाजे पर मेन गेट था मंदिर का, वो 7 ताले में बंद। देख रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि 7 ताले लगे हुए थे और वो चाबी पुजारी लेकर खड़ा था। लेकिन वो चाबी ये बतला रहे हैं कि एक आदमी पुजारी के पास नहीं रहता था क्या? ओ कई एक लोग के पास अलग अलग वो चाबी रात में, और सवेरे पुजारी को मिलता। ओ इतने भीड़ के समक्ष ये पुजारी बाबा मंदिर के पट को खोलने के लिए आगे बढ़े। आप भी रहे देखने के लिए, दर्शनार्थी बनकर आप भी गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या देखे? अच्छा अच्छा, क्या क्या? ओ ये बात, अरे महाराज ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोग दर्शनार्थी तो खड़े थे ही, दर्शनार्थी खड़े थे बारी बारी से। बाबा पुजारी जो हैं कम उम्र के थे, युवा थे, ताले को खोलते जा रहे थे बारी बारी से। 7 तालों को खोल दिया महाराज इन्होंने, और दरवाजा को ठेल कर जब खोलते हैं तो ये बतला रहे हैं कि भीतर जो देखा, आह क्या बात है। भीतर जब गए सबके सब, दरवाजे से कुछ देखे, कुछ हल्का झांक कर देखे तो भीतर ये आप कहे तो नहीं, बहुत से लोग कहे कि रात में जल सूख गया होगा। बाबा क्या कहते रहे, भैया सूख गया तो सूख गया, उसको छोड़िए, न लीजिए, नहीं ये देखिए ना महाराज, ये एक दातून है, वहां 2 दातून है, और वो दातून चबाया हुआ है। साबुत दातून रात में रखाया सबको दिखाकर, अब प्रातःकाल जब दातून को दिखा रहे हैं, दातून चबाया हुआ है, भीगा हुआ भी है, भीगा हुआ भी है। और दातून ही नहीं महाराज जी, वहां तो श्रृंगार के लिए अनेकानेक रत्नाभूषण थे, वो सब अस्त व्यस्त हैं, इधर से उधर पड़े हुए हैं। और भोजन के लिए बोल रहे हैं कि एक पात्र में लड्डू रखा हुआ था, लड्डू भी खाया हुआ है, गिनकर लड्डू रखा गया था। 2-4 लड्डू बच रहे थे, बाकी साफ थे, नहीं थे। और पान का तस्त था, पान का तस्त था जिसमें पान रखा हुआ था। वो पान भी महाराज जी कुचला हुआ निकला, 2-2, 3-3 पान कुचल कर उसी में डाला हुआ, जैसे चबा कर फेंकते हैं हम लोग, या कोई भी उसी तरह से उसी तस्त में चबाकर एक किनारे फेंका हुआ था। तो इससे क्या आशय निकाले लोगों का कहना है कि जब सबूत साबूत हर चीज रखा हुआ संध्या काल में रखा गया, तो रात्रि के समय हमारे ठाकुर जी राधा माधव अपने गोपी जनों के साथ ही अपने आह्लादनी शक्ति के साथ वहां आए, वहीं विश्राम किए और रास रचाए। इसका मतलब होता है क्या कि रात में वहां आते हैं। धन्यवाद भाई।
आप बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी हम अपने सब के सब श्रोताओं को ये जानकारी दे दिया। निधि वन की बात कभी आप भी जाइए, निश्चित रूप से देखिए। हो सकता है हमारी बातें तो नहीं, जो हमसे बतला रहे हैं हमारे प्रिय हैं, ये बातें कहाँ तक दम है, कहाँ तक सत्य है, ये साक्षात जब देखिए तब पता चलेगा। ऐसे सच्ची श्रद्धा से उनको याद किया जाए तो कहीं भी वो शमरिया सरकार जिसके विषय में कहा गया, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलाब्धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये कृष्ण की बात हो रही है। भला उनके तत्व को कौन जान सकता है? हम जब अपने तत्व को हम स्वयं नहीं जानते, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन जानने की इच्छा नहीं करते कि हम किस तत्व से बने हुए हैं। उन तत्वों का खोज यदि किया जाए, उन तत्वों को जानने के लिए महाराज जी अगर कोई हो जाए, इच्छुक हो जाए, तो परम तत्व परमात्मा को भी जान जाएगा। कभी जानने का प्रयास कीजिए ना, कभी भी जानने का प्रयास कीजिए, उस तत्व को समझने का प्रयास कीजिए जिन तत्वों से हम सबों का निर्माण हुआ है। जानने का नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। और जिस दम ये समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि हम किन तत्वों से बने हैं, वो तत्व कैसे हैं, क्या हैं, जैसे ही उनको समझ लिया, बस समझ लीजिए कि हम परमात्मा के बिल्कुल करीब हैं। उनको भी हम सब के सब समझ लिया। तो आइए अब हमें आदेश दीजिए, कुछ देर तक आपके साथ आए, ज़्यादा कुछ बातें करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जय जय श्री राधे। बस अपेक्षा यही है कि